आज यानी कि सोमवार से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। कांग्रेस नेता जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उसमें आगे पोस्टर लगा हुआ है, किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। ये कानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। ये काले कानून है। मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जो किसानों का संदेश संसद तक लाए हैं, कृषि कानून काला कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्रैक्टर को यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए है, पूरा हिंदुस्तान जानता है ये कानून किसानों के फायदे के लिए नहीं है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मुताबिक तो किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान खुश हैं, वो जो वहाँ बैठे हैं वो आतंकवादी हैं। बता दें कि जो राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे उस पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजपा और पार्टी के कुछ अन्य सदस्य बैठे थे। इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो लिखा हुआ था। पिछले साल से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं होने के केंद्र के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को आरोप लगाया कि सरकार लगातार किसानों का अपमान कर रही है और कहा कि कानून को निरस्त करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को संसद को बताया कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान मृत किसानों के बारे में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि ना तो उसके काले कृषि कानूनों पर किसानों की मंशा जानने की कोई कोशिश की गई और ना ही उसके पास शहीद किसानों का कोई आंकड़ा है। अपने खरबपति मित्रों का चश्मा लगाकर आंखों का पानी मारी जा चुकी यह सरकार बस किसानों का अपमान किए जा रही है। प्रियंका ने काले कृषि कानून वापस लो हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए यह टिप्पणी की। गौरतलब है कि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों में से 200 किसानों का एक समूह विशेष अनुमति मिलने के बाद अब मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ा पीछे कर लीजिए। नमस्कार सर, क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल, काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार कह रही है क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर में किसी किसान की मृत्यु नहीं है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन्होंने एजुकेशन को लेकर कहा है कि वहाँ पर नहीं, सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।